अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु सलामन दाइमन सरमदन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। नबी नूर नबी की आल भी नूर, कहो सुभान अल्लाह। नबी भी नूर नबी की आल भी नूर, नबी भी नूर नबी की आल। बुलंद आवाज से, मुझे ऐसा लग रहा है कि थक गए और जबरन कोई भी चीज मुफ्ती साहब किबला हराम है, चाहे वो नमाज पढ़वाए हम आपसे जबरदस्ती, सजदे में सर होगा इमाम को गाली देंगे, पकड़ कर ले आए। सजदे इश्क हो तो इबादत में मजा आता था, खाली सजदे में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि सिर्फ फर्ज ही अदा करना, ऐसा लगता है कि कर्ज लिया हो रब से, और तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना बना दे, तू झुकता कहीं और है सोचता का। तवज्जो है? नबी भी नूर नबी की आल, बुलंद आवाज से, नबी भी नूर नबी की आल। आका ने दुआ की वजअलनी नूरा, ए अल्लाह मुझे नूर बना दे, मेरी आंखों को नूर बना दे, मेरी पेशानी को नूर बना दे, मेरी जबान को नूर बना दे, मेरे दस्ते करम को नूर बना दे, मेरे कुदूमे मेमनत को नूर बना दे। अल्लाह ने कबूल किया, फरमाया महबूब जाइए, हमने आपको नूर बनाया, आपकी जबान को नूर बनाया, आपके दस्ते करम को नूर बनाया, आपकी पेशानी को नूर बनाया, आपके हर आज़ा को नूर बनाया। और यहीं तक नहीं है महबूब, आपकी नस्ल से फातिमा आई है, उन्हें भी नूर बना दिया। हसन हुसैन आए हैं, उन्हें भी नूर बना दिया। गौसे आजम आए हैं, उन्हें भी नूर बना दिया। कि छौछा के राजा आए हैं, उन्हें भी नूर बना दिया। ऐ महबूब आपकी असल भी नूर है और आपकी नस्ल भी नूर है। बरेली के इमाम पुकार उठे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। ऐसे वैसे नूर नहीं है इमाम हुसैन। आओ फरिश्तों को खैरात मिलती है हुसैन से। जरा ज़हन करीब रखना और सुनना आज की गुफ्तगू। अभी जलवागर हुआ है हुसैन 5 दिन के हैं। रब ने फरमाया जिब्राइल करीब आओ। जिब्राइल से कहता है मेरा रब, ऐ जिब्राइल जा महबूब की बारगाह में, महबूब से कहना कि महबूब का महबूब दुनिया में जलवागर हो गया है। ये पैगाम लेकर जिब्राइल जा रहे हैं। जरा एक बात आप दिल पर हाथ रखकर कहना, किसी मौलवी का बेटा 5 दिन का हो, वो पाक होगा कि नापाक होगा? आप कहेंगे नापाक होगा। चाहे वो पीर का बेटा हो, मुहक्किक का बेटा हो, मुफस्सिर का बेटा हो, 5 दिन का नापाक होगा, नापाक। मगर बाहर हुसैन आपकी अजमत को सलाम, आपकी रिफत को सलाम, आपके तकद्दुस को सलाम। जिब्राइल से रब ने फरमाया जा महबूब से कह, महबूब का महबूब दुनिया में जलवागर हो गया है। जिब्राइल पैगाम लेकर चले हैं। छठे आसमान पे क्या देखते हैं? एक इंसान है, गोशे में खड़ा है, चारों कतार रो रहा है। करीब जाते हैं, रोने की वजह पूछते हैं, आप क्यों रो रहे हो? वो कहता है मैं अल्लाह का फरिश्ता रह चुका हूँ, मेरे पास भी मलकूतियत के लिबास थे, मेरे पास भी शाही बालों पर थे। अल्लाह के हुक्म को बजा लाने में थोड़ी ताखीर कर बैठा, अल्लाह ने मलकूतियत का लिबास छीन लिया, शाही बालों पर जला दिए। ऐ जिब्राइल आप किधर जा रहे हो? जिब्राइल कहते हैं मैं महबूब की बारगाह में जा रहा हूँ। वो इंसान कहता है जिब्राइल मुझे साथ ले लो। जिब्राइल ने साथ लिया है, मदीना शरीफ पहुंचे हैं, आका के कदमों में हाजिरी देते हैं। आका अर्ज करते हैं जिब्राइल क्यों आए हो? कहा आका इसलिए आया हूँ, रब ने फरमाया है कि महबूब का महबूब दुनिया में जलवागर हो गया है। आका ने मुस्कुराया, मुस्कुरा कर कहा जानता हूँ मेरा हुसैन आया है, मेरा हुसैन आया है। ऐ जिब्राइल एक बात ये बताओ, आपके चेहरे पर शादमानी है, खुशियों की लकीरें हुबैदा है, आप मुस्कुरा रहे हो, आप शादमा हो, पर आपके साथ जो इंसान है वो इतना गमगीन क्यों है, मगमूम क्यों है, उदास क्यों है, चेहरा ऐसा क्यों है? जिब्राइल कहते हैं आका ये ऐसा वैसा इंसान नहीं, ये अल्लाह का फरिश्ता रह चुका है, ये अल्लाह का फरिश्ता रह चुका
चुका है। अल्लाह के हुक्म को बजा लाने में थोड़ी देर कर बैठा, अल्लाह ने मलकूतियत का लिबास छीन लिया, शाही बालों पर जला दिए। आका फरमाते हैं तो मेरे पास लाने की क्या वजह है? जिब्राइल कहते हैं आका अगर आप दुआ कर देंगे अल्लाह मलकूतियत का लिबास दे देगा, शाही बालों पर अता कर देगा। आका फरमाते हैं इतनी सी बात के लिए मेरी दुआ की क्या जरूरत? इतनी सी बात के लिए मेरी दुआ की क्या जरूरत? जब मेरी बेटी के दरवाजे पर दस्तक दे, 5 दिन का नवासा हुसैन होगा। अल्लाह की कसम जहन करीब रखकर सुनना। आका फरमाते हैं जिब्राइल जब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर दस्तक दे, 5 दिन का मेरा हुसैन झूले में आराम कर रहा होगा। हुसैन को गोद में उठा लेना, हुसैन के जिस्म को इसके जिस्म से टच करना, जैसे हुसैन का जिस्म इसके जिस्म से टच करेगा अल्लाह राजी हो जाएगा, मलकूतियत का लिबास दे देगा, शाही बालों पर अता कर देगा। आला हज़रत से पुकार कर कहा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घर है। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। फरिश्ते के बदन को हुसैन के बदन कहो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अच्छा एक मोहल्ले में एक मुखिया, 2 मुखिया होगा क्या? बताओ ना भाई, कुर्बान जाऊं अहले इल्म, बस तवज्जो कहा कायल हूं कि तवज्जो मिल जाए। जहन करीब रखे, एक इलाके में 2 मंत्री होंगे क्या एक ही ओहदे पर, मगर जन्नत एक है। समझ लो क्या कह रहा हूं, जन्नत एक सरदार 2। नहीं समझे? हसन भी सरदार, हुसैन भी सरदार, जन्नत एक सरदार 2। यही गुफ्तगू है आज, इंशाल्लाह बताऊंगा। पहले जहन करीब रखे और समझे। सुभान अल्लाह। जहन करीब है ना, बहुत उम्दा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई कैसी? अभी मौलाना महमूद रजा ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की मवद्दत के हवाले से। कुरान की आयत की तिलावत मैंने भी की। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ओ माय बिलव्ड प्रॉफिट यू से, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए कि बंदों को मैंने दौलत दी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी दी, मालो ज़र दिया, इसके बदले में अल्लाह कुछ नहीं मांगता, पर कुछ अगर मांगता है अल्लाह तो इतना मांगता है कि वो आपकी आल से मवद्दत करे, मवद्दत करे, मवद्दत करे। बड़ी अच्छी मिसाल उन्होंने मछली की पेश की। मैं खुद बंगाल में रहता हूँ, मैंने देखा है ऐसा मामला होता है कि मछली की जिंदगी पानी में गुजर रही है। मवद्दत है क्या? पहले इसे समझिएगा। मवद्दत का माना ये नहीं कि इश्क प्यार और मोहब्बत जो आप करते नहीं, वो मवद्दत है। मवद्दत जिसकी जरूरत दुनिया में भी हो, मरने के बाद कब्र में भी हो और हश्र के मैदान में भी हो। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया कि हुसैन से मोहब्बत इश्क प्यार की जरूरत नहीं, मवद्दत कर मवद्दत। अब मवद्दत समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप मछली खाएं, मछली खाने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको प्यास लगेगी। वो पानी आप नहीं मांग रहे हैं, आपके पेट में जो मछली गई है आपके जरिए से पानी मांग रही है। मतलब ये है जब तक मछली जिंदा है पानी मांग रही है, मर के आपके पेट में गई है आपके जरिए से पानी मांग रही है। मतलब ये है कि मछली की जिंदगी पानी में, मरने के बाद भी पानी की जरूरत। अल्लाह यही बता रहा है, ऐ बंदो समझ ले, हुसैन से मवद्दत कर जब तक जिंदा रहे हुसैन की जरूरत, और जब मर जाए तब भी हुसैन की जरूरत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं मवद्दत, जिसकी जरूरत दुनिया में भी हो और हश्र में भी हो। मेरा ये मामूल नहीं है कि वाकई करबला में आपको समझा सिखा कर यहाँ से निकल जाऊं। मेरा मामूल ये है, अभी 2-4 बातें ऐसी हुई है जिसको आला हजरत ने हराम कहा, कई खानकाहों ने उसे जायज करार दे दिया। पूरी दुनिया देख रही है, आज डंके की चोट पर सीना ठोक कर अजीज का पैगाम लो। जितनी मोहब्बत सरकार आला हजरत ने आले रसूल से की है, कोई एक ऐसा वाकया लाकर पेश कर दो, कोई एक ऐसी मिसाल लाकर रख दो। जानते हो फतावा रज़विया पर आला हजरत को नाज नहीं,
दौलतुल मक्किया पर नाज नहीं, कंजुल ईमान पे नाज नहीं। अल्लाह की कसम, आला हजरत ने हश्र के मैदान में अपने आप को हाजिर रखकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं फतावा रज़विया लेकर नहीं आऊंगा, दौलतुल मक्किया लेकर नहीं आऊंगा, कंजुल ईमान लेकर नहीं आऊंगा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मोहब्बत अहले बैत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत, हज़रतियों को, सुन्नियों को, अहले सुन्नत वल जमात को किसी पे नाज हो ना हो, अहमद रजा पे कल भी नाज था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। अब ताज़ियादारी वाले लोग सुनो, और से सुनो। अगर जायज देते हो ताज़िया को तो बनाकर ही दिखाओ कैसे बनाए। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले खिलाफत एकदम होश में है आप। और सुने आपके इलाके में ताज़िया कैसे बनता है। 2 बोतल पौवा चढ़ाया, आकर ताज़िया को छुआ, बांधना शुरू। शर्म नहीं आती? आला हजरत के फतवे को समझ क्यों किया आला हजरत ने, क्यों बताया आला हजरत ने? आला हजरत ने ये नहीं कहा कि किसी मजार का नक्शा ना बनाओ, आला हजरत ने ये नहीं कहा कि गरीब नवाज के रोजे का नक्शा ना बनाओ, कहा है बनाओ, पर उसका तरीका है तरीका। ऐसा थोड़ी है आप मुतलक कह दो कि जायज है। अल मुतलक को यजरी अलल इतलाक, मुतलक अपने अतलाक पे जारी होता है। मतलब ये है कि शराबी बनाए तब भी जायज, कबाड़ी बनाए तब भी जायज, जनाकार बनाए तब भी जायज। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, अगर आला हज़रत ने जायज करार दिया तो कैसा दिया और कैसा है, इसे बना कर दिखा, हम भी मानेंगे और तुम भी मानोगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात है भाई, वाह। जरूरत है ना भाई बना कर दिखाने की। आए पीरों की जमात, आए सूफिया की जमात, आए खानकाहों की जमात, खुद अपने हाथों से बनाए ताज़िया, बताए ऐसे बनाना ऐसे करना है। सिर्फ फतवेबाजी से काम नहीं चलेगा। आला हजरत ने उस वक्त तेरे आबरू को बचाया, तेरे ईमान को बचाया, तेरे ईकान को बचाया, तेरे फातिया वाले रिवाज को बचाया, तेरी खानकाहों को बचाया, तेरे पीर के तकद्दुस को बचाया। आज पीरों पे नाज करने वालों कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा खान पर। जब हिंदुस्तान की जमीन पर गरीब नवाज ने इस्लाम को फैलाया और जब लोगों ने ये देखा गरीब नवाज का इस्लाम, गरीब नवाज ने फैलाया इस्लाम को, फैलाया इस्लाम को फैलाया, अब इसे बर्बाद कैसे किया जाए, आ गए चलो इसके रिसालत में आप कम किया जाए। नबी को इल्म गैब नहीं बताओ, नबी की अजमत को कम करो, उसकी रिफत को कम करो, मजार पर चादर हराम बोलो, फातिया हराम बोलो, बुजुर्गों पर मिलना जुलना इसे हराम कहो। तब आला हज़रत ने कलम उठाकर कहा, ये इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं, मुस्तफा की जागीर है। और इमाम अहमद रजा इस इस्लाम के लिए अपना तन भी कुर्बान करेगा, अपना खानदान। करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, नोटों में बिकने वाले को पहचानो, खनकते हुए सिक्कों के एवज में शरीयत हवाले कर दे जो, ऐसे लोगों को पहचानो। क्योंकि आला हजरत ने डंके की चोट पर कहा था और आज आपके सामने है। आपके इलाके में ताजिया बनाया जाता है, शराबी आकर कपड़ा बांधता है, शराबी आकर तलवार खेलता है, शराबी आकर लाठी भांजता है, शराबी आकर आपको गाली गलो, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। पूरा मुहर्रम हुसैन खत्म है, 10 तारीख तक या हुसैन या हुसैन। वो भी 2 पौवा मारने के बाद, 1 लबनी मारने के बाद, 2 और अंग्रेजी दारू पीने के बाद। अमामिया इसी नौबत को देखकर इमाम अहमद रजा ने कहा कि ताज़ियादारी हराम है, हराम है, हराम है। और अगर तुम्हें जायज करना है तो बना कर दिखा। कोई शराबी नहीं होना चाहिए, कोई जानी नहीं होना चाहिए, कोई ढोलकिया नहीं होना चाहिए, कोई कबाड़ी नहीं होना चाहिए। सारे लोग शरीयत वाले हो, तरीकत वाले हो, खुदा से डरने वाले हो, उनकी हर अदा यहाँ भी कबूल है। वहाँ हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, पौवा का जवाब नहीं है। बहुत उम्दा, अरे जिंदाबाद।
पौआ का जवाब बात नहीं। वाह समझ आ रही है क्या? बहुत उम्दा। आगे मेरा खिताब हो के बंद कर दूं? अरे बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बोलिएगा। इस्लाही गुफ्तगू जरूरी अच्छा है। एक बात बताएं मुझे आप, ढोल अभी किसी खानका में बजाया गया, सीना ठोक कर कहता है कि इमाम अहमद रजा ने कहा। हमने कहा भी इमाम अहमद रजा तो छोड़, ताजु शरिया तो छोड़, अभी उनके गुलामों से पाला नहीं पड़ा है। हम वो गुलाम है, वो गुलाम है जिन्होंने ये तय कर लिया है, जान जाए तो जाए, नबी की शरीयत ना जाए, नबी की शरीयत ना जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ, किसी का बाप मर जाए, किसी की अम्मा मर जाए, उसके सामने जाकर मैं ढोल पीटूं, कान के सामने ठन 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 करूं, तो मेरा क्या करेंगे आप कहेंगे मौलवी बौड़ा गया है, पागल है क्या? मेरा बाप का जनाजा उठा तू ढोल बजाता है, मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तू मातम कर रहा है, ढोल बजा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब अपने बाप के मरने पर ढोल को बजाना गवारा नहीं करते, अमाम मियां ये पूरी उम्मत के लिए, दीवाने रसूल के लिए हुसैन ने खुद भी सर कटाया, अपने खानदान का कटवाया और बता दिया सर कटाकर इस्लाम बचाया हुसैन ने। अब आप फैसला करो, हुसैनी बनोगे कि यजीदी बनोगे? आओ मिसाल पेश करता हूँ, घोड़े को मक्के में दौड़ाना यजीद का काम था, शराब पीना यजीद का काम था, ढोल पीटना यजीद का काम था, गालियां देना यजीद का काम था, जनाकारी करना यजीद का काम था, बुरा भला बोलना यजीद का काम था। अरे शराब से तौबा हुसैनियत है, हुसैनियत है, हुसैनियत है, शराब से तौबा हुसैनियत है, ढोल से तौबा हुसैनियत है, बड़ों की इज्जत हुसैनियत है, माँ बाप का अदब हुसैनियत है। अगर हुसैनी हो तो ढोल शराब ताज और गाना बजाना से तौबा कर, हुसैन को सीने से लगा, यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहाँ भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह मेरी बात अगर समझ में आई तो समझो। मैं अपने बाप के एक बात बताओ, आज इमामबाड़ा बना ले तो ये फजूल है, जो जायज है जायज कहूंगा, जो नाजायज है नाजायज कहूंगा। ये इमामबाड़े की कोई असलियत नहीं है, उस पर फातिया रखकर पढ़ना हराम है। कान खोल कर सुने, आइए कराम और उलमाए कराम की मौजूदगी है। आपने जो इमामबाड़ा बनाया और उस पर एक नाटक आप क्या करते हो, मोहल्ले की शिरनी ला कर रख दो और यहीं पर फातिया पढ़ो, इमामबाड़ा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ की मिट्टी उठाकर कहाँ से लाते हो, कहते हो इमामबाड़ा है। मैं आपसे कहता हूँ वो इमामबाड़ा बनाना भी ना जायज, उस पर फातिया दिलाना भी ना जायज। करबला एक है, आपने करोड़ों बनाकर रख दिया, क्या मामला है मियाँ? ये सब चीजें हराम है, हराम है, हराम है। अब जहन करीब करके सुनो, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। आपके अखाड़े में होता क्या है, 6वीं और 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं आप अखाड़े में खेलते हो, कौन शराब पिया ना पिया अल्लाह आलम बिस्सवाब। आपकी औरतें आ जाती है अखाड़े पे, वो पीछे खड़ी होकर तमाशा देख रही है, आपकी औरतों को कोई और देख रहा है। चलाना फला की बीवी आई है, उसकी बेटी भी आई है, उसकी बहन भी आई है। ये मुहर्रम मनाना नहीं, ये अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना है, अपने नफ्स की तकमील करना है। वहाँ हुसैन को याद नहीं किया जा रहा, अपनी ख्वाहिशात की तकमील की जा रही है, अपनी ख्वाहिशात को पूरी की जा रही है। अरे मियाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक लाठी खेल बच्चों को सिखा, तलवार खेल बच्चों को सिखा, ये जायज है, जायज है। पर ये कह के सिखाना कि बेटा ये लाठी का हुनर, ये तलवार का हुनर इसलिए नहीं दिया जा रहा कि गरीबों पर जुल्म कर, पड़ोसियों पर तलवार निकाल, भाइयों की गर्दन पर तलवार चला। अपने बेटों को कहना ये इसलिए हुनर दिया जा रहा है, तेरा घर जाए जाने देना, बेटा जाए जाने देना, खानदान जाए जाने देना। पर मेरे लगते जिगर, अगर नबी के तहफ्फुज़, नामूस के तहफ्फुज़ की बात आए, शरीयत की बात आए, तो यही हुनर लेकर मैदान में आ जाना। तू तन्हा होगा, अली का पावर तेरे साथ होगा, वहां 100 होंगे, तू तन्हा होगा, फतेयाबी का झंडा गाड़ कर। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मुहर्रम का तरीका, 1 से 10 तक खुद भी लाठी खेलो, बच्चों को सिखाओ।
खुद भी तलवार खेलो, बच्चों को सिखाओ, मगर आप तो हुड़दंग मचाते हो मियाँ। कुर्बान जाते आला हजरत अल्लाह की कसम, एक एक बात जब पढ़ लोगे ना ईमान तरोताजा हो जाएगा मेरे दोस्त। हुसैनियों, आला हजरत से नफरत जहन्नम को दावत देना है, आला हजरत से मोहब्बत अपने दिल में रसूल की मोहब्बत को पालना है, क्योंकि उस बंदे ने पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, फकत नबी से इश्क किया है। उठना नबी के इश्क में, बैठना नबी के इश्क में, सोना नबी के इश्क में, जागना नबी के इश्क में, कलम उठे नबी के इश्क के लिए, कंजुल ईमान लिखे नबी के इश्क के लिए, दौलतुल मक्किया लिखा नबी के इश्क के लिए। जब जब नबी की अज़मत पर वार किया है हिंदुस्तान से लेकर सऊदी अरबिया तक, तब तब एक माई के लाल ने यानी इमाम अहमद रजा खान ने जवाब दिया कि सुन, चाहे हिंदुस्तान हो, लंदन हो, जर्मनी हो, जापान हो, सऊदिया हो या अरब हो, इमाम अहमद रजा पुकार कर कहता है जहां रहूंगा नबी के इश्क की हिफाजत करता रहूंगा, शरीयत की हिफाजत करता रहूंगा। 8 घंटे में दौलतुल मक्किया जैसी किताब लिखकर आला हजरत ने फरमाया कि तुम सब पे हमला कर, बर्दाश्त कर लेंगे, नबी की अज़मत पर हमला करेगा तो तुझे भी देख लेंगे, तेरा खानदान भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? नहीं हज़रत, वो देख रहा हूँ मदरसे में ढोल पीटा जा रहा, फटाफट, क्या तमाशा है। और कहा उन्होंने कि आला हजरत ने जायज किया, तो दिखाओ कभी आला हजरत ने बजाया। कोई सुन्नत नहीं छोड़ा उन्होंने, कोई अच्छा तरीका नहीं छोड़ा, सबको अपनाया इमाम अहमद रजा खान ने। एक तारीख बता के खुद से पीटे हो कभी, दिखा दो। कल तक आला हजरत के लुकमे खाने वाले आज आला हजरत को कहते हो कि गलत फतवा दिया, कल तक उन्हीं के नाम से अपना खानदान पाले, आज आला हजरत चुप रहे हैं। कल तक उन्हीं के नाम की रोटी खाते रहे, आज आला हजरत चुप रहे हैं। कल तक उन्हीं के नाम की रोटी अपने खानदान को खिलाते रहे, आज आला हजरत चुप रहे हैं। अरे तुम्हें चुभना मुबारक, हमें आला हजरत की मोहब्बत में रहो, शरीयत में रहो, आला हजरत के इश्क में रहो, शरीयत में रहो। आज के डेट में अगर पहचानना हो कि कौन शरीयत वाला है और कौन शरीयत बिगाड़ने वाला है, बस मसला के आला हजरत का नारा लगा लेना, बात साबित हो। ये मुतलक कह देना कि ताजिया जायज है, जायज है, मगर आज तक किसी खानका के बुजुर्ग ने आकर 10 मीटर बनाकर नहीं दिखाया। दिखाओ बनाकर, है मैं मानूं कैसा बनाया जाता। ऐसे जायज है, खुशबू से नहलाएं, गुलाब पानी से धोएं, गुलाब पानी छिड़के, उसमें क्या करें क्या ना करें, बताइए कोई तरीका, कोई तो ऐसी हरकत दिखाएं हमें आप कि कैसे जायज है, क्या करूं। अब मैं आ जाऊं क्या अपने उन गुफ्तगू में जिसके हवाले से मैं बैठा हूं कुर्सी पर, इजाजत है क्या? एक बार हाथ उठाकर कहेगा हुसैन, तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता, दोनों हाथ उठाइए, एक हाथ हसनी एक हाथ हुसैनी, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब जहन करीब कीजिएगा, अखाड़े में आपकी औरतें हैं, मैं आपसे पूछना चाहूं, आपके अब्बा का इंतकाल हो, क्या अम्मी सास में कब्रिस्तान जाएगी? आप कहेंगे नहीं जाने देंगे। किसी का शौहर मर जाए, आपको कहेंगे कि उसका शौहर मरा है, उसकी बीवी को कब्रिस्तान जाने दो, आप कहेंगे मौलाना क्या आप अनाप शनाप पक रहे हो, औरतों का कब्र में जाना हराम है, हराम है, हराम है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने औरतों को इमामबाड़े में आने की परमिशन किसने दी? अभी 10वीं की तारीख में वो मलिदा बना बना कर करबला लेकर दौड़ती है, पानी का लोटा उठाकर करबला लेकर दौड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको ये तरीका किसने दिया? ये बातें किसने बताई? क्या किसी किताब से मिला आपको? क्या कोई हदीस मिली आपको? क्या शरीयत में ये है क्या? आपने कभी पढ़ा नहीं, बस अपने रसूम को निभाते रहे। मियाँ ये सारी चीजें हराम है। जब आम कब्रिस्तान में जाना औरतों के लिए हराम है, तो बताओ इमाम बाड़ा बनाते हो, वहाँ लाकर औरतों को खड़े करते हो, औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म है। औरत का माना होता है पर्दा, औरत का माना पर्दा, औरत का माना पर्दा। और जब बेपर्दा कर दिया तो तेरी औरत कहाँ रही? वो तो बेपर्दा हो चुकी है। बस सहन करीब करके एक जुमला सुना, ईमान ताजा करना। अगर मुहर्रम में हुसैन को राजी करना है, ज़ैनब व कुलसूम को राजी करना है, अगर तुझे ज़ैनब व कुलसूम की तमाम तर हरकत और सकरात के फ्यूज़ और बरकत से माला माल होना है, अपने घर की बेटियों से, बहनों से, माओ से कहना हम मर्द हैं, मर्द, हम जाएंगे इमाम बाड़ा, हम जाएंगे
जाएंगे करबला, हम भी लाठी खेलेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, हम भी तलवार खेलेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। पर है मेरी बहन, मेरी बेटियां, मेरी माए, तुझे पर्दे में रहने का हुक्म है। अगर उम्मे कुलसुम को राजी करना है, फातिमा ज़हरा को राजी करना है, तो तू एक काम कर, पर्दा इख्तियार कर, रात भर कुरान की तिलावत कर ले, नाते नबी पढ़ ले, अल्लाह को याद कर ले, नमाज पढ़ ले। तेरा नमाज पढ़ना होगा, अल्लाह कबूल फरमाएगा। मेरा ये अमल अल्लाह कबूल फरमाएगा, तू भी कबूल, मैं भी। ये है तरीका, ये है मुहर्रम का तरीका। पर आपने ऐसा किया नहीं। आपने औरतों का हाथ पकड़ा, इमाम बाड़े पे लाकर खड़ा कर दिया। आपने औरतों का हाथ पकड़ा, करबला ले आकर दौड़ा दिया आपने। हमने ऐसे ऐसे हरकत और सकनात देखे कि मुहर्रम में किसी की बीवी भाग गई, किसी की बेटी भाग गई, किसी की फुफेरी बहन भाग गई, किसी की भतीजी भाग गई। होता है कि नहीं होता है ऐसा? वो मेला लगा, फला उसके साथ रफू चक्कर, वो मेला लगा उसके साथ रफू चक्कर। ये मामला क्यों होता है? ये हम जैसे मर्दों के हरकत की बुनियाद पर होता है। हमारे अंदर अगर मर्दानगी होगी, औरत कभी मेरी बात को काट कर नहीं जाएगी, औरत मेरे हुक्म को कभी ना नहीं करेगी, मेरे हुक्म के बगैर वो कोई काम नहीं करेगी। पर हमारी ना मर्दानगी ये है कि हमारी औरतें हमारे हाथों से निकल चुकी है। हम कहेंगे यहाँ मत जा, वो वहाँ जाकर रहेगी। हम कहेंगे ये काम मत कर, वो काम करके रहेगी। मियाँ अगर अल्लाह को राजी करना है तो सबसे पहले घर की औरतों को संभाल। अल्लाह की कसम, तूने नहीं देखा पूरा करबला हो गया, हुसैन शहीद हो गए। कोई तारीख बता कि ज़ैनब के सर पे दुपट्टा ना हो, उम्मे कुलसुम के सर पे दुपट्टा ना हो। तारीख गवाह है, सर कटा गया पर दुपट्टा सर से नहीं हटा, पर्दा नहीं हटा। अब तेरी बेटियों का हाल देख, अपने बहनों का हाल देख। अगर सर पे दुपट्टा नहीं, पर्दादारी नहीं, ना तू हुसैनी है, ना तेरा घराना हुसैनी है। खुद भी संभल, बेटियों को संभाल, तू भी हुसैनी होगा, बेटियां भी हुसैनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा तकरीर है भाई, वाह। अरे क्या कहना है भाई, वाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब आओ मैं बताऊं, ये तख्त व ताज, ये लड़ाई, ये तख्त व ताज, ये कुर्सी की लड़ाई, लोग कहते हैं कि दो शहजादों की लड़ाई थी। अबे वो शहजादा कहाँ से हो गए अजीज? वो तो कल भी फकीर था, आज भी फकीर है, क़यामत तक फकीर रहेगा। वो शहजादा कब से हो गया? लोगों ने कहा दो शहजादों की लड़ाई। उन्होंने कहा क्या? कुछ लोगों ने कहा ये दो लोगों के दरमियान लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। मैंने कहा पागल हो गया, कुर्सी की लड़ाई? अरे जो बचपन में जो बचपन में जन्नत के सरदार बना दिए गए हो, उसे कुर्सी की क्या जरूरत, सल्तनत की क्या जरूरत? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लड़ाई कुर्सी की नहीं थी। आओ मैं समझाता हूँ। जब आका करीम उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा यहाँ से। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। करबला समझना है क्या? समझना है करबला? मैं करबला समझाने जा रहा हूँ। कितने लोगों को समझना, हाथ समझना, हाथ उठाएं। या हुसैन, या हुसैन, करबला में हुआ क्या है जो नबी के साथ हुआ था? कहो सुभान अल्लाह। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे। अब अदा जो नबी की वो अख्तियार हुसैन ने किया है। कहो सुभान अल्लाह और मचल कर कहो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। करीब करके रखना, सुनना यहाँ से। आ रहे कलिमतुल हक बुलंद किया 40 साल के बाद। 63 साल की जिंदगी नबी पाक की, ज़ाहिरी जिंदगी। 40 साल साइलेंट रहे, जमाना वायलेंट रहा। 40 साल तक किसी को नहीं कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, खामोश। 40 साल के बाद आले कलिमतुल हक बुलंद फरमाया। अब जमाने ने कहा, आका ने कहा कि सुनो, लात की पूजा बंद करो, मनात की पूजा बंद करो, यऊश की पूजा बंद करो, सूरज को पूजना बंद कर दो, चांद की पूजा बंद कर दो, दरख्तों की पूजा बंद कर दो, लोहे को माबूद ना मानो, ये सब झूठे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये बात उन काफिरों तक पहुंची। वो आए अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में, कहा सुनिए ना, आपके जो अबू तालिब की बारगाह में, कहा आपका जो भतीजा है ना, वो हमारे माबूदों को झूठा कह रहा है, लात की पूजा बंद करवा रहा, मनात की पूजा बंद करवा रहा, यऊश की पूजा बंद करवा रहा, और कोई खुदा लेकर आया है, कहता है सुनो, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के।
अबू तालिब ने कहा कि करना क्या, करना क्या? का करना यह है कि अपने भतीजे से कहिए कि वो अपने खुदा के वहदानियत की दावत दे, पर मेरे माबूदों को झूठा ना करे, लोहे की पूजा बंद न करवाए, दरख्तों की पूजा बंद न करवाए। आका करीम से कहा, आका करीम ने कहा भेजिए मेरे पास। अब आए तमाम कुफार मुशरिकीन आका की बारगाह में, कहा सुनिए, आपने कोई खुदा लाया, आपने नया दीन लाया, आपने नया धर्म लाया, आपने नया कलमा लाया, आप 100 मर्तबा पढ़िए कलमा, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे माबूद को झूठा मत कहिए, मेरे माबूदों को गलत मत कहिए, सूरज की पूजा बंद मत करवाइए, चांद की पूजा से मुंह मत फेरने को कहिए। ऐसा कीजिएगा हम आपको सल्तनत देंगे, हम आपको कुर्सी देंगे, और पूरे मक्का में सबसे हसीन जो औरत होगी वो आपके कदमों में लाकर रख देंगे। आका करीम का जुमला सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। आका ने फरमाया मैं अल्लाह का वो नबी हूँ, वो पैगंबर हूँ, एक हाथ में लाकर चांद रख, एक हाथ में लाकर सूरज रख, दुनिया की तमाम दौलतों को ठोकरों से उड़ा दूंगा, अल्लाह की वहदानियत का इनकार। ये अदाए मुस्तफा है। अब अदाए हुसैन देखो, करबला समझो, करबला हुआ क्या है, हुआ क्या है, हुआ क्या है, करबला देखो। हुसैन ने कहा यजीद मुझे मारना है, 3 दिन से भूखा रखा, प्यासा रखा, क्या कभी मैंने किसी को गालियां दी? यजीद ने कहा नहीं। फिर हुसैन ने कहा तुमने मेरे दाना पानी को बंद किया, क्या मैंने कभी किसी की जमीन हड़पी? हुसैन से इतना कहना था। यजीद ने कहा नहीं। फिर हुसैन ने सवाल किया तुमने दाना पानी बंद किया, क्या कभी किसी को मारा? कहा नहीं। फिर दाना पानी बंद करने की क्या वजह है? यजीद कहता है कि सुनो, मैं चाहता ये हूँ अपने हाथ मेरे हाथ में रख दो, जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आएगा शरीयत मुस्तफा की होगी, मर्जी मेरी होगी, मक्के में घोड़े दौड़ाऊंगा, शराब आम करूंगा, जनाकारी करूंगा। अल्लाह की कसम क्या जवाब दिया प्यारे हुसैन ने। जवाब सुनो, ईमान ताजा करो। ऐसे नहीं फरमाया आका ने अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन ने जवाब दिया यजीद क्या मेरे नाना का तेवर नहीं देखा था जब कुफारो मुशरिकीन ने कहा था हम आपको सल्तनत देंगे, हम आपको दौलत देंगे, हम आपको कुर्सी देंगे, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको प्रॉपर्टी देंगे, आप अपने अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दीजिए। मेरे नाना ने कहा था एक हाथ में सूरज रख, एक हाथ में चांद रख, हम दुनिया को ठोकरों में रखते हैं, अल्लाह की वहदानियत का इनकार नहीं होगा। तेरे माबूद को झूठा कहा जाएगा, लोहे की पूजा झूठा है, चांद की पूजा झूठा है, तमाम माबूदों को झूठा कहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। उसी नाना का नवासा हो, नाना ने कभी पीठ पे सवार किया, कभी जुल्फे अंबरी पकड़वाया, कभी मेरी ज़बान को चूसा, कभी गालों को बोसा दिया, कभी पेशानी को बोसा दिया, कभी लबों को चूमा। ये चूम नहीं रहे थे, हुसैन में अदाए मुस्तफा दे रहे थे, अदाए मुस्तफा दे रहे थे। ले वो अदा तेरे सामने रखता हूँ। यजीद तू ये चाहता है शरीयत तोड़ेगा, शराब आम करेगा, जनाकारी आम करेगा, औरतों की इज्जत से खेलेगा, तो हुसैन का जवाब सुन, मैं अपनी भी गर्दन दूंगा, अली अकबर की जवानी दूंगा, अब्बास अलंबरदार दूंगा, अली असगर दूंगा, मगर यजीद सुन ले मुझसे ये ना होगा कि नाना की शरीयत दूंगा। तभी तो गरीब नवाज की चौखट पर लिखा गया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन, सरदार नादात दस 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 यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। सर नहीं, सर दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, सर जाएगा, इस्लाम जिंदा होगा, सर जाएगा, कुरान की अजमत की हिफाजत होगी, सर जाएगा, मुसल्ले की हिफाजत होगी। अगर हाथ दे दिया ने यजीद, तू नापाक करके रख देगा शरीयत को, तू नापाक करके रख देगा तरीकत को, इस्लाम को बर्बाद कर देगा। तब हुसैन ने फैसला किया, नाना जान आपने कांधे पे सवार किया, समझाया था, जुल्फ पकड़ाया, समझाया था, होठों को चूमा, समझाया था, पेशानी चूमा, समझाया था, गालों को बोसा दिया, समझाया था। हुसैन समझ गए थे सबको देना है, खुद की कुर्बानी देनी है, सबको कुर्बान किया अमानत के लिए। जब आपने कुर्बानी दी है तो आमाल के लिए
दो चीज की हिफाजत नहीं करबला में, सुन ले, और कुछ नहीं हो उलमाए कराम, एक अमानत की, दूसरे अमाल की। अमानत किसे कहते हैं समझिएगा। अमानत, अमानत के लिए बेटा देना पड़ेगा, अमानत के लिए भांजा देना पड़ेगा, अमानत के लिए आपको आपका खानदान देना पड़ेगा, पर अमाल के लिए नहीं। अपना अपना अमाल अपने साथ है। कहो सुभान अल्लाह। अपना अपना अमाल अपने साथ है। मैं आपको बताना चाहूँ, ये मस्जिद अमानत है, खानका अमानत है, मदरसा अमानत है। मस्जिद पर हमला हो, खुद भी निकल, बेटों को निकाल। बेटा तू भी कट, मैं भी कटूंगा, ये हुसैनियत है। तू भी चल, मैं भी चलूं, हुसैनियत है। तू भी निकल, मैं भी निकलूं, हुसैनियत है। ये हुसैनियत है। और जानते हो हुसैन ने ऐसा किया, बताया। जानते हो नाना नवासे की बात थी, अगर मैं शहीद ना होता हश्र के मैदान में कहता, नाना जान आपका नवासा इस्लाम ना बचा सका, कुरान की हिफाजत ना कर सका, माफ कर दीजिएगा। नाना नवासे की बात थी, बात खत्म हो जाती। पर हुसैन बताना चाहते हैं, ये इस्लाम तन्हा मेरे नाना का नहीं है। इस इस्लाम में हजरत आदम की अमानत है, हजरत इब्राहिम की अमानत है, हजरत इस्माइल की अमानत है, हजरत जकरिया की अमानत है, हजरत नूह की अमानत है। इन सब की अमानत के लिए, इन सब की अमानत के लिए अली अकबर दिया, अली असगर दिया, अब्बास अलमबरदार दिया, कासिम दिया, और मोहम्मद दिया। 72 जानिसारों को शहीद कर दिया। मगर आका हुसैन बता रहा है, लाला की उम्मत संभल, अपने आप को संभाल, संभल अपने आप को संभाल। हुसैन जंग करते रहे, करवाते रहे, करते रहे, करवाते रहे। हुसैन कहीं और शहीद होते ना, घोड़े पे सवार थे शहीद हो जाते, उतरते शहीद हो जाते, गिरते पड़ते कहीं शहीद हो जाते। हुसैन सजदे के हालत में क्यों अपनी गर्दन कटाई है? हुसैन बताना ये चाहते हैं, आपके बाप का अमाल आपके बाप के साथ रहेगा, आपके बेटे का अमाल बेटे के साथ रहेगा, खानदान वाले का अमाल खानदान वाले के साथ रहेगा। हुसैन बताना ये चाहते हैं, हुसैनियत तो ये है, सिर्फ मस्जिद बना देना या मस्जिद के लिए लड़ लेना, ये हुसैनियत नहीं। 5 वक्त अजान की आवाज सुन, मस्जिद को लब्बैक के, हुसैन के सजदे को देख, पुकार करके, हुसैन तेरा सजदा अलग है, मेरा सजदा अलग है। सदका तेरे सजदे, सदका तेरे सजदे का है कि सजदे का हुनर आया है, सजदे का तरीका आया है, सजदे का सलीका आया है, सजदे का ज़ौक़ शौक़ आया है। दीवानों कहना यह है, या हुसैन कर लेना, लाठियां भाज लेना, तलवारें चला लेना, दुल्हन बना लेना, ताजिया बना लेना। ये मुसलमानियत नहीं, ये मुसलमान नहीं। अगर आजान की आवाज हो, लब्बैक के अल्लाह के घर को, अल्लाह की कसम जिक्र भी कबूल, तेरा आमाल। ये है हुसैनियत, इसका नाम है हुसैनियत। नमाज छोड़ने वाले हुसैनी नहीं है, नमाज को तक करने वाले हुसैनी नहीं है। हुसैन वो है जो शरीयत की भी हिफाजत करे, अपने आमाल की भी हिफाजत करे। 100 मस्जिद बनाने वाला भी जहन्नम में जाएगा अगर नमाज ना पढ़े। 200 खानका बना ले, जहन्नम में जाएगा अगर नमाज ना पढ़े। मैं 500 मुरीद बना लूं, सब माला चढ़ाए मेरे सरों पे आकर, गर्दन पे डाले माला, और मैं नमाज ना पढ़ूं, मैं जहन्नम में जाऊंगा। इस स्टेज से बहुत जन्नत बांटे गए, इस मेंबर से जन्नत बांटे गए हैं, बांटे गए जन्नत। आप मुरीद हो, जन्नती हो जाओ। पीर साहब की गाड़ी असर की नमाज में पेट्रोल पंप पे खड़ी, टैंकी फूल कर आमाल फूल होना हो। तवज्जो चाहूंगा, ये रोना है, ये अलमिया हमारी कौम के साथ। टैंकी फूल कर तेरा अमाल फूल होना हो, मेरी टैंकी फूल कर तेल से। ये पीरों का लहजा है, तरीका है। अब अगर इस दौर में नहीं संभले तो कभी नहीं संभलोगे। पीर पहचानना है, अक्लो खैरत का इस्तेमाल करना। पीर पहचानना है, अपने ज़हनो फिक्र का इस्तेमाल करना। मैं नहीं कहता कि कोई पीर गलत है, वो पीर गलत, वो पीर गलत। ये देख लेना, अगर पीर है तुझमें खौफे खुदा दे रहा है कि नहीं, नबी की मोहब्बत दे रहा है कि नहीं। अगर तिजोरी का माल ले, आमाल ना दे, तो जूते से स्वागत कर। माल ले ना ले, अल्लाह का खौफ दे, सीने से लगा कर रख, यहां भी कामयाब रहेगा, वहां भी। यह है पीर का तरीका, यह है पीर की निशानी, यह है पीर की निशानी।
झोपड़ी में रहने वाला पीर महलों वाले पीर से ज्यादा बेहतर है जी। झोपड़ी में रहने वाला पीर एसी कार में घूमने वाले से बेहतर। तवज्जो, नहीं ना मेरी इमामत खतरे में है ना मेरी निजामत खतरे में है। जो शरीयत की बात करता है शरीयत उसकी हिफाजत करती है। और खतरा खतरा करके तो इमामों ने इतना मसला टेढ़ा कर दिया, मुक्तदी भी ऐसे ऐसे निकले कि अल्लाह की कसम वक्त सजदा आया तो रुकू में चले गए, वक्त कयाम आया तो सजदे में चले गए। ऐसा हाल है मुक्तदियों का। भाई नोट पकड़ना इमामत नहीं है, वो तो फिर वही हो गया ना, मजदूरी करने आए अल्लाह के राह में, मजदूरी मिल गई चल निकल यहाँ से, तेरी बात खत्म। कौन सा इमाम है, कैसी इमामत है तेरी? ऐसी इमामत की कोई जरूरत नहीं शरीयत में, और ना ऐसे इमामों की जरूरत है। इमाम वो होता है तन्हा मुसल्ले पर रहता है, तमाम मुक्तदियों का बोझ उसके सर पे रहता है। हल्के में मत लीजिएगा दोस्त, एक इमाम आपके बोझ को लेकर रहता है, आपके एक एक बोझ को उठाने वाला आपका इमाम है। वो नहीं समझिए कि गठरी उठाने वाला, आपके गुनाहों के बोझ को। ऐसे ऐसे पापी पीछे खड़े हैं कि यहाँ से नमाज पढ़ के जाएगा जुमा में, बैठ जाएगा पसीखाना। जुमा का नमाजी आ गया पीछे इमाम साहब के पीछे, इस इमाम के अल्लाह अकबर, इमाम साहब हशर के मैदान में लाओ मुक्तदियों का आएगा बेवड़ा सामने में। ये बोझ ही तो है, बोझ ही तो है हजरत। अल्लाह से डर, अल्लाह से। ये मुहर्रम ढोल पीटने का नहीं, अल्लाह से डरने का महीना। ये मुहर्रम ढोल ताशे करने का नहीं, ताजियादारी करने का नहीं, हुसैन आजम के किरदार को अपने किरदार में ढालने का महीना। अल्लाह की कसम अगर जहन आपका करीब हो तो ये आखिरी बात समझाकर मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। उसके बाद शफीक़े मिल्लत, हमदर्द कौम व मिल्लत, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, खलीफे हुजूर शेरे नेपाल, काज़ी बनारस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीक रज़ा शमशी अलहाज माशाअल्लाह, इनका हाथ पैर होंठ सब चूम लीजिएगा। हाजी ना है भाई, आलिम भी है, सब चूम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, चूमना जायज है। चूमना बोलो ना भाई, जायज है, चूमना जायज है। मगर अब वो कल शराब पी आज जाके चादर चूम रहा है, उसी को तो हराम कहा गया। कल दारू पिया आज चादर चूम रहा, अल्लाह के वली के बाद। अबे मुंह की गंदगी नहीं गई, चादर चूम रहा बेवकूफ। अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम करता है, आला हज़रत की तालीम को बर्बाद कर रहा है। करते तुम हो, फंसते हम लोग। कितना पेबंद लगाएंगे कपड़े में, अल्लाह। इन सब चीजों से बचिए। आला हज़रत खुद 4 हाथ दूर हटकर फातिहा पढ़ते। पूछा आशिकों ने इसकी वजह, कहा मैं गुनाहगार, सियाकार, बदकार, नेक लोगों की कब्र को कैसे छूऊं। आज हम और आप है बेधड़क चादर में घुस जाते हैं। हे अल्लाह के बंदे, घुसने से जन्नती हो जाएगा क्या? करोड़ों लेके निकलेगा क्या वहां से? अबे अकीदत रखो, घर से मांगो, गरीब नवाज है वहां अजमेर में देंगे, यहाँ पर आप अकीदत अच्छी हो, नीयत अच्छी हो, सोच अच्छी हो। मैं एक आखिरी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, उसके बाद मेरे बाद हजरत की तकरीर सुनिएगा। पूरा मजमा पहले वादा करे, क्योंकि महफिल से वो कतरा कर भागता है जिसको शरीयत समझ में नहीं आती, जिसको दीन से मोहब्बत नहीं है। कितने लोग सुनेंगे इनकी तकरीर, हाथ को उठाकर बताए, वादा करे, कहिए इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर सुनकर जाएंगे, कहिए इंशाअल्लाह। कोई गवाह हो ना हो, अल्लाह अल्लाह के फरिश्ते गवाह हो गए, अल्लाह अल्लाह के फरिश्ते गवाह हो गए कि आपने कहा इनकी तकरीर सुन के जाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं खुद बैठकर सुनूंगा इनकी तकरीर, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम और बहुत वक्फे के बाद मुलाकात होते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि महीनों रोज यहाँ पे रह ले, ताकि फीज़ व बरक़ात से हम लोग माला माला हो। अल्लाह रहम व करम फरमाए। बस एक आखिरी बात आपसे करूँगा, जरा प्यारो, आज आप हर महफिल में ऐसे बैठते हो जैसा लगता है कि तुम इस्लाम के शहजादे नहीं हो। निकाह खानी की महफिल में तेरे सर पे टोपियां दुपट्टे नहीं होते, रुमाल नहीं होते। मिलाद की महफिल में देखो कितने सर ऐसे खाली हैं। मैं हकीकत कहता हूँ दोस्त, इससे परहेज करना। और कुछ लोग तो ऐसा रुमाल बांधते हैं जैसे जुमा नहाए धोए रुमाल बांधे, ऐसा लगता है अभी इस्लाम कबूल किया, अभी इस्लाम कबूल किया, रुमाल बांधा, अल्लाह अकबर। इससे पहले मुसलमान था ही नहीं। रुमाल खरीदा 10 रुपया का, मुसलमान बन गया। टोपी खरीदो यार, 20, 25, 200, 500 की टोपियां खरीदो, लगे मुसलमान हैं, कुछ लगो कि हैंडसम हो यार। चेहरा बगैर टोपी के ऐसा लगता है महफिल में जैसे लगता है किसी ने मार काट के आपको भगाया है। जाओ बैठ के वहीं पर तेरी जगह। यहाँ आओ तो नबी की मोहब्बत में मचल कर आओ, सर पे टोपियां रख कर आओ, बावजू होकर आओ।
हाँ इंशाल्लाह कहिए आइंदा जाएंगे, हाथ तो उठाए, कहे इंशाल्लाह जिस महफिल में जाएंगे दीन की महफिल में बावजू और सर पर टोपी रखकर जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए।